हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बोतो स्टूडियो। आज हम जिस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मोआना। ये एक एनिमेशन मूवी है जो बच्चों को और बड़ों को काफी पसंद आने वाली है। तो मैं बता देती हूँ, उसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ गया है। पहले पार्ट को लेके चलते हुए दूसरे पार्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। चलो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ बिना समय गवाए। कि मोआना एक छोटी बच्ची थी जिसे कि अपने आइलैंड को बचाना था। इनके आइलैंड से दूर एक टिफिटी करके गॉडेस हुआ करती थी, साथ ही में एक डेमी गॉड भी था जिनका नाम मावी था। मावी को वापस से वो दिल लौटाना था जो कि टिफिटी के अंदर से निकाला गया था। वो एक गॉडेस थी जो कि एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर के अंदर बदल गई थी। मोआना ने यही टास्क पूरा किया था और अपने आइलैंड की जान बचाई थी। इसी के साथ में मावी का मिलना उसके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी, जिसके बाद कहानी अब लगभग 2 से 3 साल आगे निकल गई थी। लेके जाती जब मोआना छोटी थी तब गई थी, जहाँ पे उसके एंसेस्टर्स के सारे बड़े बड़े से शिप थे। उन सब लोगों ने क्या बड़े बड़े काम किए, वो सारी चीजें सिमिया ढूंढती है। अब यहाँ पे मोआना के सामने सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे एक एडवेंचर के लिए निकलना है और शायद अकेले ही निकलना पड़ेगा अगर उसे बाकी सारे लोगों को ढूंढने जाना है तो। जिसके बाद में हमें सीधा माओई के पास में ले आया जाता है। माओई इस वक्त एक जगह के अंदर फंसा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर। मोआना को देखते हैं। अब फाइनली वो अपने सारे ट्राइब से बात वगैरह करके मिलजुल के ये चीज डिसाइड कर चुकी थी कि जल्द ही उसे बाहर की तरफ जाना है, बाहर की दुनिया देखनी है। रात में जब सारे ट्राइब के लोग एक साथ में बैठे थे और मोआना जो कि सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइब की अकेली ऐसी दिशा दर्शक थी जिससे कि बाहर की दुनिया की दिशाओं के बारे में पता चल सकता था, क्योंकि बाकी इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था। मोआना को ये शक्ति माओई और इसी के साथ टिफिटी के थ्रू मिली थी। जब ये सब लोग रात के अंदर बैठ के बातचीत कर ही रहे थे तभी एकदम से बहुत ही भयंकर बिजली आके गिरती है मोआना के ऊपर और मोआना एकदम से अपने एंसेस्टर्स के टाइम पे चली जाती है। जो उसका एंसेस्टर थे उनका नाम ताओ ताई था। वो सारी चीजें समझाते हैं कैसे वो लोग भी गए थे, लेकिन यहाँ समुद्र पे एक बहुत ही बड़ा श्राप लगा हुआ है जो कि एक नालो नाम के मॉन्स्टर ने लगाया है। उसका कहना है कि वो सारे इंसानों को मार देगा और इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ नालो का राज चलेगा, जो कि एक मॉन्स्टर है। जैसे कि देवता होते तो वैसे मॉन्स्टर भी थे। फेतु था। उस आइलैंड को छुपाने के कारण बाकी जितने भी कबीले थे वो समुद्र के अंदर गुम गए। सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि किसी भी इंसान का मोटू फेतु के ऊपर पैर पड़ जाना। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि नालो ने उस बड़े और उनके साथ में कई सारे लोग इसी आइलैंड को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन नालो के कर्ज के कारण जो उसने एक बहुत बड़ा स्ट्रोम पैदा किया, कोई भी बच के लौट के नहीं आ पाया। मोआना को सारी बात समझ में आ गई। अब वो जैसे ही नींद में से उठती है वो तरीके का आइलैंड है और जो उसके एंसेस्टर्स थे ताओ ताई वो किस टाइम पे गए थे, उनके साथ कौन कौन लोग गए थे और जो मोतुफितु आइलैंड है वो किस दिशा के अंदर मिल सकता है। उसके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो एक लाइब्रेरियन से लेके, यानी कि इस कबीले का जो एक सबसे इंटेलिजेंट आदमी था उससे सारी इंफॉर्मेशन लेके इस डिसीजन के ऊपर पहुंच जाती है कि वो यहाँ से बिल्कुल अकेली जाएगी। वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि मोआना को ये था कि सारे लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं अगर वो इंसानों को जाए। रात मोआना को अपनी दादी भी मिलती है, ग्रैंड माँ, जिससे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मोआना की दादी उसे समझाती है काम तुम्हें ही करना है, जैसे कि पहले भी तुमने किया था, तुम्हें इसी के लिए चुना गया है और तुम कर सकती हो, सबको तुम पे विश्वास है। अगले दिन मोआना बिल्कुल तैयार है। अलविदा लेके मोआना अपने दोस्तों के साथ में ऑलमोस्ट निकलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उसकी छोटी सी बहन सिमिया उसके पीछे पड़ जाती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। लेकिन मोआना समझाती है कि सिमिया को ले जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और मोआना जल्दी लौट के आ जाएगी। वैसे भी ओशन उसका दोस्त है, उसे कुछ भी नहीं होने देगा, कुछ भी होगा तो ये दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। सिमिया उसे एक छोटा सा स्टार फिश दे देती है, जिसके बाद मोआना की नई जर्नी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम माओई को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसा उसका किसी के साथ में झगड़ा चल रहा है, वो पूरी तरीके से बता हुआ था और नीचे काफी सारी फिशेस थी जो कि उसकी मदद करने की बजाय उसे ही बुरी तरीके से परेशान कर देती है। माओई के पास ऊपर से अपना हुक भी नहीं था। जिसके बाद हम मोआना को देखते हैं। मोआना के साथ उसका पूरा ग्रुप तो था लेकिन किसी के भी बीच तालमेल नहीं थी। लेकिन तभी यहाँ पे मोआना इन सब लोगों को चीजें समझाना शुरू करती है। किसी को बोटिंग सिखाती है तो किसी को शिप के ऊपर कैसे रहना है, कैसे
चढ़ना है, कैसे स्विमिंग करनी है, ये सारी चीजें सिखाती है। आगे सफर तय करते हुए मुआना को एक और कबीला मिलता है। गाइस, ये वही कबीला है जिसे हमने मुआना की फर्स्ट मूवी में भी देखा था। ये है काकामोरा का कबीला, जो कि सारे के सारे कोकोनट्स हैं। मुआना इस कोकोनट के कबीले को अच्छी तरीके से जानती थी कि ये लोग मुआना को जरूर परेशान करेंगे। यहाँ एक तरफ मुआना इस कबीले से अपनी बोट को साइड में खींच रही थी, लेकिन तभी उसे सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। ऐसा मॉन्स्टर जिसके सामने से अगर कोई भी गुजरेगा तो वो उसे जान से मार। काकामोरा का जो हेड है इन सारे लोगों को पॉइजन फ्री करता है, क्योंकि ये सारे लोग ही पैरालाइज हो रखे थे। एक अलग ही तरीके का सॉल्यूशन इनके ऊपर गिरता है, सारे खड़े हो जाते हैं। और अब मुआना के पास भी एक नया आइडिया था कि वो एक जहर से भरे हुए तीर को इस मॉन्स्टर के अंदर घुसाएगी। अगर वो ऐसा कर पाती है तो ये बड़ा सा मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मुआना अपने लोगों के साथ में इसी बड़े से मॉन्स्टर के अंदर चली जाती है और एकदम सही मौका ढूंढ रही थी कि कैसे उसे सही टाइम पे ये जहर से भरा हुआ तीर मार दे। लेकिन ये मॉन्स्टर भी कम होशियार नहीं था, इस पूरी की पूरी बोट को ही निकल जाता है। इस चक्कर के अंदर मुआना के हाथ से वो तीर गिर जाता है और बाकी सारी चीजें भी, यानी कि बोट वगैरह भी नीचे गिरती जा रही थी। तभी काकामोरा के शिप से एक लीडर निकल के बाहर आता है जो कि इनकी मदद करता है। उसके पास में भी तीर था, लेकिन उसे साफ पता चल रहा था कि काकामोरा की बड़ी बड़ी सी जो शिप्स है वो सभी पानी के अंदर गिरने वाली है। इसी के कारण वो शिप को काट दिखता है। बाकी सारे लोग तो एक जगह गिरे थे, लेकिन मुआना दूसरी जगह पे गिरी थी। ये लोग जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इनके सामने माओई था और वो दिखता है कि इंसान यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब है कि इनका मरना तो पक्का है, तय ही है। लेकिन जो भी था, माओई नीचे उतर के इन सबको वार्न करता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बड़े खतरे में फंस जाओगे। माओई ने ऑलमोस्ट अपने आप को छुड़ा भी लिया था और खुद की हुक को भी अब पास ले लिया था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे हेही को देखता है, यानी कि छोटे से चिकन को, तो उसे पता चलता है कि इन लोगों के साथ में तो मुआना भी है और मुआना को मिले हुए तो माओई से बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो उसे टेंशन होने लगती है कि आखिर मुआना कहाँ पर है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम मुआना को देखते हैं जो कि अपने ही एक बंधी हुई हूँ, मैं बस उसका एक काम कर रही हूँ ताकि मोटू फेतू किसी को मिल ना सके। लेकिन मैं खुद भी चाहती हूँ कि उस बड़े से राक्षस का कर्ज खत्म हो जाए और बाकी सारे ट्राइब एक दूसरे से मिल सके, ताकि इंसानियत खत्म ना हो और इंसान खत्म ना हो। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाने के लिए हर अपने पास में रखी हुई स्टिक से एक जोरदार वार करती है। पता चलता है कि बिल्कुल उसके नीचे ही दरवाजा था, वहाँ पे उसे माओई भी मिल जाता है। अब ये सारे लोग एक साथ में थे, लेकिन उससे पहले माओई इन सारे इंसानों को बहुत अच्छी तरीके से वार्निंग देता है कि तुम लोग ना चलो तो ही ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हारा मरना तय है। वो इतनी आसान जगह नहीं है, नालों का कर्ज बहुत बुरा है। वहाँ पे अगर कोई भी इंसान गया है तो इतने बड़ा बड़ा तूफान और इतने बड़े बवंडर, इतने सारे डिल्यूजन वहाँ पे होते हैं कि तुम लोग जिंदा एक मिनट भी नहीं बच पाओगे। अगर तुम्हें मरना है तो साथ चलो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं डरते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें मोटू फेतू तक जाना ही है, तुम हमारी मदद करना, हम सब लोग मिलकर एक प्लान बना लेंगे। और माओई बात मान जाता है, क्योंकि उसे तो पता था कि ये सारे लोग मरेंगे, लेकिन वो मुआना को मरते हुए नहीं देख सकता था। अब ये लोग रात के अंदर दूसरा रास्ते से सीधा ऊपर सतह तक पहुंच जाते हैं और सीधा मोटू फेतू को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे मुआना एक दिशा दर्शक थी, तो उसे आगे पता था कि आगे किस तरफ जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे समुद्र मुआना की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे नालू मॉन्स्टर के रोड्स चला करते थे, तो पानी चुका था। लेकिन कैसे तैसे करके माओ उसके पेट में से जाके मोनी को बाहर निकाल लेता है। मोनी बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। अच्छा हुआ कि यहाँ पे सूरज की किरण निकल चुकी थी और जैसे रोशनी होती है तो ये लोग खुद को एक आइलैंड पे पाते हैं। सारे लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे और इनके सामने तो ये बस एक छोटा सा टीजर था कि नालो जो मॉन्स्टर है वो कितनी सारी चीजें कर सकता है। यहाँ पे एक बार के लिए तो मोआना भी गिव अप कर चुकी थी, लेकिन तब यहाँ पे माओ उसे समझाता है कि अगर तुम इतना दूर आ चुकी हो तो अब पीछे मुड़ने का क्या फायदा, तुम सारी चीजें कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ब्रेव लड़की हो, तुमने आज से पहले न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें करी है, तो इस नालों से लड़ना तो बहुत आम बात है। हम दोनों मिल के प्लानिंग करेंगे और हम दोनों मिल के सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे, इंसानों को जो बचाना है। आखिरकार माओ की कही हुई बात मुआना को समझ में आ जाती है और वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे माओई बार बार के अंदर नालों का ध्यान भटकाएगा, जो उसके बड़े बड़े से तूफान है उनको काटेगा और उसके बाद में अपने हुक को पानी के अंदर फेंक के मोटू फेतू जो आइलैंड है उसे सीधा सतह पे ले आएगा। मुआना को बस भाग के उसके ऊपर चढ़ के अपना पैर रखना है। जैसे इंसान का पैर मोटू फेतू के ऊपर पड़ेगा तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी और नालों का कर्ज टूट जाएगा। इनके
अकॉर्डिंग चीजें बहुत इजी थी और ये दोनों तैयार भी हो गए थे कि सारी चीजें एकदम सॉर्टेड रहेगी, ये दोनों मिलकर कर्ज तोड़ देंगे और बाकी लोगों को ये लोग लेके भी नहीं जाएंगे, नहीं तो ये सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास अभी एक शिप नहीं थी। लेकिन जब मोआना वापस लौट के आती है तो उसे पता चलता है कि उसके ग्रुप के मेंबर ने उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है, बल्कि इन तीनों ने मिलकर तो वापस से एक बहुत ही गजब की शिप बना ली है। क्योंकि जब मोआना यहाँ पे आई थी तो उसे अपने एंसेस्टर्स की वही शिप दिखाई दी थी जिसके चक्कर में सारे के सारे एंसेस्टर्स मारे गए थे, यानी कि वो सारे लोग यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन शिप से काफी सारी मदद भी हो गई थी और अब ये सारे लोग वापस से हिम्मत बांध के निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे माओई देखता है कि कैसे बड़े बड़े से थंडर स्ट्रोम आ रखे हैं। माओई अब पावर से बार बार में अपने पूरे के पूरे कैरेक्टर को चेंज करके कभी पक्षी में कभी जानवर में बदल के ऊपर चला जाता है और काफी सारे स्ट्रोम्स को तो तोड़ भी देता है। लेकिन तभी यहाँ पे पता चलता है कि ये स्ट्रोम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी काउंटिंग बार बार में आती जा रही है। तब यहाँ पे मोआना को समझ में आता है कि नालो का पूरा ध्यान माओई के ऊपर है ही नहीं, बल्कि उसका ध्यान तो कहीं और है। अगर उसका ध्यान भटका दिया जाए तो माओई आराम से जाके उस आइलैंड को ऊपर ला सकता है। तो ये लोग यही करते हैं कि अब मोआना नालो का पूरा ध्यान अपने ऊपर ले लेगी और माओई पीछे से जाके उस आइलैंड को ऊपर ले आएगा। मोआना डरी हुई तो थी, ऊपर से माओई भी डरा हुआ था कि अगर नालो का ध्यान मोआना के ऊपर आ गया तो वो उसे एक सेकंड के जला के राख भी कर सकता है। लेकिन इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ एक तरफ अब मोआना पूरी तरह तैयार हो गई थी अपनी टीम के साथ में कि नालो का पूरा ध्यान अपने ऊपर ले ले, और दूसरी तरफ यहाँ पे माओई अपने हुक को सीधा नीचे फेंकता है और मोतुफितु के अंदर अटका देता है। उसके बाद ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नालो को ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो माओई यानी कि डेमी गॉड के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से बिजली का अटैक करता है। इसके चक्कर में माओई के हाथ से रस्सी छूट जाती है, लेकिन फिर भी माओई से पकड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मोआना देखती है कि ये चीज तो बहुत टफ है, यानी कि नीचे से आइलैंड का ऊपर आना, तब तक तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। अब तक यहाँ पे सारी बोट वगैरह सब कुछ टूट गई थी। तभी मोआना को याद आता है कि हर चीज का दूसरा रास्ता जरूर होता है, और तभी वो सीधा पानी के अंदर कूद जाती है, ये सोच के कि अगर आइलैंड ऊपर ना आ पाया तो क्या हुआ, ये इंसान तो नीचे जा सकती है। जिसके बाद मोआना सीधी तैरते हुए उसी आइलैंड की तरफ चली जाती है और उसे छूने ही वाली थी और छू भी चुकी थी, क्योंकि अब तक सारा कर्ज टूट चुका था। लेकिन उससे पहले ही नालो ने बहुत ही गंदा वाला थंडर स्टॉर्म किया और मोआना की जान चली गई। मोआना पानी के अंदर बस तैर रही थी, बाकी जितने भी लोग बाहर थे उन सब लोगों ने माओई की तो जान बचा ली थी। लेकिन जैसे माओई को होश आता है तो उसे पता चलता है कि मोआना आसपास नहीं है। वो पानी के अंदर उठता है, मोआना को उठाता है, तब तक उसकी जान निकल चुकी थी। तब तक यहाँ पे काफी सारे एंसेस्टर्स आ चुके थे, यानी कि अब तक मोआना के जितना भी परिवार था, जितने भी लोगों के पास में पावर्स थी, वो सब बाहर आ चुके थे। सब अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू करते हैं। यहाँ पे मोआना की ग्रैंड मदर भी आ गई थी और उन सब की ब्लेसिंग से मोआना एक बार फिर से जिंदा हो चुकी। साथ ही में जो माओई की पावर्स गई थी वो भी लौट आती है, उसकी पूरी बॉडी पे वापस से टैटू बन जाते हैं। इसी के साथ में मोआना भी एक वन ऑफ द डेमीगॉड बन चुकी थी, क्योंकि उसके पास में जो वापस से स्टिक लौट के आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टिक थी, बिल्कुल गोल्डन थी। उसके ऊपर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। इसी के साथ में मोआना के हाथ के ऊपर भी टैटू बन जाते हैं, यानी कि मोआना के पास में भी पावर्स है। माओई को अपना हुक वापस मिल चुका था और अब माओई एक बार फिर से ऊपर आसमान में जाके इसी आइलैंड को खींचता है। मोतुफितु ऊपर आ चुका था, यानी कि सारे आइलैंड को जोड़ने वाली जो सिर्फ और सिर्फ एक कड़ी थी, सारे कबीलों को जोड़ने की एक कड़ी थी, वो बाहर आ चुकी थी। जिसके बाद मोआना ऊपर जाके शंख बजाती है। उसे बस इंतजार था लोगों का, लोगों के दिखने का, लोगों के रेस्पॉन्ड करने का, और ऐसा ही होता है। ऊपर आके वो अपने दोस्तों से मिलती है, उन सबको अपना टैटू वगैरह दिखाती है। वो ऊपर आके देखती है कि साइलेंट पे अपने आप ही कुछ पिक्चर्स बन गई है, इस तरीके के टैटू जो कि नालों से फाइट के दौरान बने थे। जितनी भी चीजें इन लोगों ने देखी थी, कुछ ही देर के अंदर दूर दूर से आवाजें आने लगती है शंख की। मोआना भाग के देखती है तो उसे कहीं दूर से कुछ कबीले आते हुए दिखाई देते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि आखिर उसने लोगों को ढूंढ लिया, उसे सारी कड़ियों को जोड़ दिया। यहाँ पे सिर्फ एक कबीला नहीं बल्कि न जाने कितने सारे कबीले थे जो कि मोआना की तरफ आ रहे थे। आखिरकार सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे माओई लौट चुका था और सारे लोगों को इन्फॉर्म करता है कि कैसे जल्दी मोआना भी यहाँ पे आने वाली है। अब तक उसकी छोटी सी बहन सिनिया भी आ चुकी थी और उसे मोआना का गिफ्ट भी देता है। दूर से देख पाते हम कि मोआना सिर्फ अकेली नहीं लौटी है, बल्कि अपने साथ में न जाने कितने सारे कबीले लेके लौटी है, बहुत सारे इंसान लेके लौटी है। उसका पूरा परिवार उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद एक आखिरी मीटिंग होती है जहाँ पर मोआना को भी अब एक डेमी गॉड घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो दिशा दर्शक थी और इनके पूरे कबीले की एक आखिरी ही रक्षक थी। कोकोमोरा का कबीला भी अब इन्हीं के साथ रह रहा था। लेकिन इसी के साथ एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। ये नालो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि बहुत
बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। साथ ही में उसे मतांगी के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मतांगी ने आखिर मोआना की मदद करी तो क्यों करी। इसी के साथ में जो बड़ा सा क्रैब था उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन सब का बदला तो वो लेके रहेगा, और नालो के साथ क्या, तो इसका मतलब तो साफ है गाइस कि मोआना का थर्ड पार्ट भी जरूर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।